हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज ऑफ मई 2023। जितने भी जनवरी से लेकर अप्रैल तक के डेज हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दें। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट डे की तरफ। सबसे पहले हमारा फर्स्ट डे जो है वो है इंटरनेशनल लेबर डे। हर साल सेलिब्रेट होता है 1 मई को, और ये किस लिए सेलिब्रेट होता है? हे मार्केट इंसिडेंट हुआ था 1886 में। अब ये हे मार्केट स्क्वायर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हे मार्केट इंसिडेंट क्या है? हे मार्केट स्क्वायर है एक जो है शिकागो यूएसए में। वहाँ पे 1886 में क्या हुआ था, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लेबरर्स मजदूर जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर पुलिस के द्वारा बमबारी की जाती है और गोलियां चलाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे राइट्स हो जाते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य पे ये इंटरनेशनल डे को 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम रही रेजिलियंस एंड डिसेंट वर्क, एक्टिंग टुगेदर इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस। थीम आपको याद रखनी है, इतना याद रख लीजिए आप बस, रेजिलियंस एंड डिसेंट वर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है थीम, और 1 मई को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को और चीज़ें जो आपको याद रखने की है वो है महाराष्ट्र और गुजरात का स्टेटहुड डे भी 1 मई को सेलिब्रेट होता है, और 1960 में इन्हें स्टेटहुड मिला था महाराष्ट्र गुजरात को। तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि 2 मई को इस बार सेलिब्रेट हुआ, 2 मई 2023। वर्ल्ड अस्थमा डे का क्या है कि 2 मई को हर साल सेलिब्रेट नहीं होता है, ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को सेलिब्रेट होता है। तो इस बार फर्स्ट ट्यूसडे पड़ा था 2 मई को। इसकी थीम रही अस्थमा केयर फॉर ऑल। अस्थमा के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा, अस्थमा के बारे में आपने सुना होगा। लंग से रिलेटेड, हमारे सांस लेने से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, जिसमें सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, चेस्ट पेन होती है। तो आपको याद रखना वर्ल्ड अस्थमा डे इस बार 2 मई को सेलिब्रेट हुआ था। नेक्स्ट है हमारा प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मई को सेलिब्रेट होता है, और इसकी थीम रही शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज द ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। कैसे हम किस तरह हम राइट्स का जो हमारे हैं प्रेस के, उन्हें किस तरह शेप कर रहे हैं, क्योंकि प्रेस आपको अपने आप में पता है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसीलिए प्रेस का इंडिपेंडेंट होना, फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे प्रोक्लेम किया गया था उनका यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे, जिसे पहले वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ही कहा जाता था। मई 8 को हर साल सेलिब्रेट होता है। थीम रही एवरीथिंग वी डज कम्स फ्रॉम हार्ट, जो भी हम करते हैं वो हमारे दिल से होना चाहिए। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के जो फाउंडर रहे हैं वो है हेनरी डुनांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है कौन रेड क्रॉस के फाउंडर थे, तो हेनरी डुनांट। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ 1948 में। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 1984 से सेलिब्रेट हुआ। मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, पहले वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ही इसे कहा जाता था, जो कि 1948 में सेलिब्रेट हुआ था, लेकिन जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे बाद में इसका नाम पड़ा, वो 1984 से ये सेलिब्रेट हुआ। नेक्स्ट है हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई को सेलिब्रेट होता है हर साल। और ये क्यों सेलिब्रेट होता है, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा 1998 में पोखरन में, राजस्थान में जो पोखरन है, वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा इंडिया के लिए, और सक्सेसफुल वो टेस्ट रहा था, जिसकी वजह से आज हम एक न्यूक्लियर पावर है। और 11 मई 1998 को वो टेस्ट हुआ था, जिसे मिशन शक्ति का नाम गया था। उस समय हमारे जो पीएम थे वो थे अटल जी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में। और साथ ही में एक और जो नाम है वो है अब्दुल कलाम आज़ाद का। ये बाद में जाके इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं, और इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इस पोखरन टेस्ट में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्सेज डे, मई 12 को सेलिब्रेट होता है। थीम थी आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं, इन्हें फाउंडर कहा जा सकता है मॉडर्न नर्सिंग का। साथ ही में ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, और आपको साथ में ये बताना है कि इंडिया में किन्हें नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता था। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है अपने आप में इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, 15 मई को सेलिब्रेट होता है, इतना याद रखना है आपको इसका, 15 मई, और इसकी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। थीम और डे 15 मई, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। नेक्स्ट है मई 17 को हमारे 2 डे सेलिब्रेट होते हैं। एक तो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। थीम बेसिकली रही कि अपना ब्लड प्रेशर जो है उसे एक्यूरेटली आप मेजर करें, उसे कंट्रोल करें, और लंबी उम्र जिए। और आजकल के ज़माने में टाइम में ये देखा जा रहा है कि हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। और साथ में एक और डे जो सेलिब्रेट होता है वो है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। इसकी थीम रही एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे की थीम बेसिकली जो फोकस थी वो थी लीस्ट डेवलप, जो कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें किस तरह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू एम्पावर किया जा सकता है,
उससे रिलेटेड इस बार की थीम रही। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 21 मई को हर साल मनाया जाता है। डेथ एनिवर्सरी राजीव गांधी जी जो इंडिया के पीएम रहे हैं उनकी जो है हत्या कर दी गई थी, उसी उपलक्ष्य पर एंटी टेररिज्म डे को मनाया जाता है। और ये यंगेस्ट पीएम थे इंडिया के, याद रखना है, सिर्फ 40 साल की उम्र में इंडिया के पीएम बन गए थे। और ये LTTE एक ग्रुप था, उसकी सदस्य एक औरत के द्वारा इन्हें मारा गया था। ये LTTE ग्रुप क्या था? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इन्होंने इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये मनाया जाता है 22 मई को। थीम रही फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। थीम याद रखनी है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2000। तो जनरल असेंबली ने 2000 में इसे स्टार्ट किया था, प्रोक्लेम किया था। तो सेलिब्रेट किया जाता है टेक्स्ट ऑफ CBD ऑन मई 22, 1992 में। 22 मई 1992 में क्या हुआ था? जो CBD था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हुई थी, तो इसी उपलक्ष्य पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। मई का मतलब आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट डेज में से एक है वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31 मई को सेलिब्रेट होता है। टोबैको आपको पता ही है कितना हार्मफुल होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के लिए, इसीलिए हमें टोबैको का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी इसे कहीं पे भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। इसलिए इसकी थीम इस बार भी थी वी नीड फूड नॉट टोबैको, हमें खाने की जरूरत है ना कि टोबैको की। और ये वर्ल्ड नो टोबैको डे जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1987 में। इनिशियली इसे कहा जाता था एज नो स्मोकिंग डे। पहले वर्ल्ड नो टोबैको डे को नो स्मोकिंग डे कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के वर्ल्ड नो टोबैको डे कर दिया गया। तो यही थे मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे। वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लो। थैंक यू।